तो आखिर ये पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर क्या किसी एड्रेस को पॉइंट करता है? अगर पॉइंट करता है तो इसका मतलब क्या है? पॉइंटर क्या मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने में हम यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पॉइंटर का कंसेप्ट समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उस चेंज से हमारा दूसरा वेरिएबल अफेक्ट नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि हमने ए में वैल्यू स्टोर कर दी 4 और बी में हमने स्टोर कर दिया 7। अब हम ए में वैल्यू चेंज करके हम 10 स्टोर कर देते हैं, तो हमने वैल्यू किस में चेंज की? ए में। तो क्या बी में चेंज होना चाहिए? नहीं होगा चेंज, ठीक है। और यही होता है हमारा इंडिपेंडेंट नेचर। अब हमारा पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली करता क्या है, हमारे वेरिएबल्स को डिपेंडेंट बना देता है। मतलब अगर हम किसी भी वेरिएबल में चेंज करते हैं तो हमारा अपडेशन दोनों ही वेरिएबल में होगा। अब यहाँ पे कौन से वेरिएबल की बात हो रही है? एक हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल और दूसरा हो गया हमारा वेरिएबल जिसको हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब पॉइंटर को समझते हैं। तो पॉइंटर जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, पॉइंटर क्या करता है? पॉइंट करता है। अब वो वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकता है और किसी एड्रेस को भी पॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंटर पॉइंट करने का मतलब क्या है कि एड्रेस को स्टोर कर लेना, ठीक है। अब देखो, अगर वो वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट किया तो उसके एड्रेस को स्टोर कर लिया। अब हमारा एड्रेस कॉमन हो गया, दोनों का एड्रेस सेम, ठीक। अब हमारा एड्रेस कॉमन हो गया तो वैल्यू भी तो कॉमन हो गई, मतलब एक एड्रेस एक वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास दो वेरिएबल, अगर हम किसी भी वेरिएबल में चेंज करेंगे तो वैल्यू तो हमारी एक ही एड्रेस पे चेंज होगी ना, तो हमारा अपडेशन दोनों में ही हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू कहाँ से आ रही है? एक ही एड्रेस से जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हमारा अपडेशन दोनों में ही हो जाता है अगर किसी भी वेरिएबल में चेंज करते हैं। अब इसका सिंबल होता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल का एस्टेरिस्क, ठीक है, इसे स्टार भी बोल सकते हैं हम। अब हमारा प्रोटोटाइप क्या है? सबसे पहले तो डेटा टाइप लिख देंगे और डेटा टाइप लिखने के बाद हमारा आता है स्टार। स्टार के बाद वेरिएबल का नाम, फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे डेटा टाइप किसका लिखते हैं? पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होता है ना, उसी का डेटा टाइप लिखेंगे। और यहाँ पे स्टार या एस्टेरिस्क लिखना बहुत ही जरूरी है, और अगर हम लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? हमारा ये वेरिएबल जो है वो पॉइंटर नहीं रह जाएगा, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है इंट, इंट के बाद हमने लिखा है स्टार, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया है वैर। अब इसको समझने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया हमारा वैर, दूसरा हो गया हमारा स्टार वैर। अब हमारा केवल वैर में जो है वो एड्रेस स्टोर होगा और स्टार वैर में हमारा वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब हम पॉइंटर वेरिएबल का एक सिंपल सा प्रोग्राम समझेंगे। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे n, जिसकी वैल्यू हम 9 असाइन कर देंगे। इसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसमें हम n का एड्रेस स्टोर करा देंगे, और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस और हमारा n का एड्रेस दोनों का ही सेम हो जाएगा, और हमको डेटा टाइप दोनों का ही सेम रखना है। अब इसके बाद हम पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे, और हम चेंज क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। और पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या है? हमारी 9 है, ठीक। अब हम प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट लिख देंगे, दोनों की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। तो देखो, हमारा दोनों का ही वैल्यू जो है वो 13 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब अगर हम किसी भी वेरिएबल में चेंज करते हैं तो हमारा दोनों ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगी वैल्यू। क्या पॉइंटर वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है? द आंसर इज बिग नो। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करता है, और उसके पास केवल एक एड्रेस है, तो मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर कर पाएगा? क्योंकि एक एड्रेस में तो केवल एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब हमको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है और पॉइंटर वेरिएबल को ही यूज करना है, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कंसेप्ट हमारा लगता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम करेंगे कैसे। तो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस मिल गया। अब हम पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस में हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे,
ठीक है, और 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हम सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ जितनी भी रहेंगी हमारे पास स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू घटा भी सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हुआ 1000। अब हमने उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया तो हमारा क्या आ गया 1001, और फिर से इंक्रीमेंट किया हमारा आ गया 1002। इसी तरह इंक्रीमेंट करते जाएंगे और वैल्यूज़ स्टोर करते जाएंगे। उसी तरह हम डिक्रीमेंट कर देंगे तो 1000 में डिक्रीमेंट किया हमारा क्या आ गया 999, और फिर डिक्रीमेंट कर देंगे 1 का तो हमारा क्या आ जाएगा 998। ठीक है, और हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे और वैल्यूज़ स्टोर करते जाएंगे। तो हम वैल्यूज़ डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करेंगे पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ करके। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे एक और लाइब्रेरी की नीड और रहेगी, वो रहेगी हमारी stdlib.h, क्योंकि हम malloc कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। अब इसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब हम यूजर से आस्क करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ वो एंटर करना चाहता है, तो इसके लिए हम printf और scanf लिख देंगे। अब हमारा आता है पॉइंटर का डिक्लेरेशन। अब हम लिख देंगे int स्टार ptr। अब इसके बाद हमको malloc का कंसेप्ट लगाना है। तो malloc में क्या होता है, कितने वैल्यूज़ एंटर करनी है और उसका मल्टीप्लाई में साइज। ठीक, तो n लिख दिया और इनटू में क्या लिख देंगे साइज ऑफ int। तो int का वो साइज कैलकुलेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू पास हो जाएगी। अब अगर हमारा एलोकेट हो गया है तो हमारा पॉइंटर में एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो हमको यहाँ पे int स्टार भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू जो है एड्रेस की वो हमारी इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, इसीलिए हमने लिखा है int। ठीक है, अब इसके बाद हम फॉर लूप लगा देंगे। तो इनिशियलाइजेशन और हमारा क्या गया है कंडीशन, फिर क्या कर दिया हमने एल्ट्रेशन। ठीक है, i++। अब इसके बाद हम वैल्यू जो है वो स्कैनफ करा लेंगे। अब यहाँ पे हम ptr+i इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो है एड्रेस हमारा। ठीक है, पॉइंटर का एड्रेस है। ठीक, और +i मतलब पॉइंटर का एड्रेस जो है वो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम printf लिख देंगे एंटर्ड वैल्यूज। ठीक है, अब हम फॉर लूप लगा देंगे और इनिशियलाइज कर देंगे और कंडीशन, उसके बाद हम एल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये सब कर दिया, उसके बाद हम printf कमांड लिख देंगे। अब हमको वैल्यू चाहिए और वैल्यू हमारी किस में स्टोर होती है स्टार ptr। अब यहाँ पे हम स्टार ptr+i कर देंगे और \t हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमको फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना है। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हम लेंथ एंटर कर देंगे 5 और वैल्यूज एंटर कर देंगे 4, 5, 6, 7, 8। अब हमारी वैल्यूज प्रिंट होके आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पॉइंटर में वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। तो अब नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.